हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस फ्रेश वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ओजेई बीटेक काउंसलिंग। बीटेक का जो जेई मेन का रैंक आया है उस बेसिस में जो आप ओजेई का काउंसलिंग करोगे उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए अभी से रेडी करके रख लो, क्योंकि अभी मई का 17 डेट चल रहा है। आपका जून फर्स्ट वीक से काउंसलिंग शुरू हो जाएगा, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए ताकि इजीली आप फॉर्म फिलअप ऑनलाइन वगैरह कर सको। ऑफलाइन काउंसलिंग जब होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट कर सको। इन केस आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है देन इमीडिएटली यू कैन अरेंज, ताकि लास्ट मिनट में कोई रश ना हो, कोई ऐसे जल्दबाजी ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ओजेई का जो रैंक कार्ड आया है ना, ओजेई का मतलब आपका जेई मेन का जो रैंक आया होगा उसका आप प्रिंट आउट ले लो। तो जेई मेन 2023 का जो रिज़ल्ट आया है तो उसका रैंक कार्ड बोलते हैं उसको, वो रैंक कार्ड का आप प्रिंट आउट ले लो। रैंक कार्ड का मतलब क्या होता है? स्कोर कार्ड, जिसमें आपको मार्क्स और परसेंटाइल वगैरह दिखाया गया है विथ योर रोल नंबर एंड योर फोटो एंड ऑल। जो भी चीज़ रहेगा वो सारा चीज़ का प्रिंट आउट ले लो। ओके, इसका आप ओरिजिनल कॉपी, फोटो कॉपी सब रखना। ओरिजिनल कॉपी मतलब ये तो ऑनलाइन में ही आया होगा, तो इसका आप प्रिंट आउट ले लेना। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। व्हाट विल बी द सेकेंड थिंग? जो आप ओजेई का रजिस्ट्रेशन करोगे वो रजिस्ट्रेशन का स्लिप रखना। रजिस्ट्रेशन स्लिप यानी कि जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे एक एक्नॉलेजमेंट फॉर्म आएगा ऑनलाइन में ही, उसका आप प्रिंट आउट ले लेना। पूरा आप डिटेल्स भरने के बाद जब लास्ट पेज तक पहुंचोगे वो लास्ट पेज में ही आपको एक डिटेल दिया जाएगा, उसका आप प्रिंट आउट रखना। उसके अलावा व्हाट आर द अदर टू इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट इज़ क्लास 10th एंड 12th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो क्लास 10th बोर्ड सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। तो ये चीज़ याद रखना, काफ़ी लोग इसको सेम ही समझते हैं। सीबीएसई में क्या होता है, सर्टिफिकेट और कम मार्कशीट उसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट कम मार्कशीट। तो एक ही चीज़ होता है जो कि दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है। बट किसी अलग बोर्ड में अगर आप सीबीएसई से नहीं हो तो जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो अलग होता है और मार्कशीट जो होता है वो अलग होता है। तो सेम उसी तरीके से आपको क्लास 12th अगर आपने पास किया है तो क्लास 12th का भी बोर्ड सर्टिफिकेट, अभी तो आया नहीं होगा क्योंकि क्लास 12th का रिजल्ट अभी रिसेंटली आया है। काउंसलिंग तक तो आपको स्कूल की तरफ से नहीं मिलेगा, बट फिर भी जो भी आपके पास होगा ऑनलाइन का फ़ोटो कॉपी प्रिंट आउट निकाल के वो आप हार्ड कॉपी में अपने पास रखना। ओके, इज़ दैट थिंग क्लियर? और स्कूल से डेफिनेटली आप स्कूल से क्या करना, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ भी ले लेना। अगर आपने स्कूल कंप्लीट किया है, क्लास 12th का जो स्कूल कॉलेज जो भी आप बोलते हो वो अगर आपने कंप्लीट किया है तो आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लेना। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल, तो स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट ले लो। और उसके अलावा और एक चीज़ है दैट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आप स्कूल से ले लो। ठीक है, इज़ दिस थिंग क्लियर? अगर यहाँ तक क्लियर है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, और अगर हो सके तो कोई इसको लिख के कमेंट में भी डाल देना ताकि दूसरों को हेल्प हो जाएगा। और उसके अलावा मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ वो इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान में रखना। बस लिस्ट से तो काम नहीं आएगा, क्योंकि जब आप जाओगे वहाँ पे 10,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा ओजेई काउंसलिंग में। 10,000 से बेस्ड ऑन कैटेगरी है, 5,000 भी किसी कैटेगरी को लगता है। तो नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ 5,000 वहाँ पे डिपॉजिट आएगा, जिसमें से 5,000 विल बी द ओजेई काउंसलिंग फीस एंड जो कि बीपीयूटी राउरकेला को जाएगा, और 5,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर कॉलेज फीस। जो कॉलेज का फीस होगा वो वहाँ से 5,000 मैनेज हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बाद आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ ओडिशा, ये मैंडेटरी है जो कि आपको किसी रेवेन्यू ऑफिसर से कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ओके, तो रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के आप रेसिडेंट हो बोल के जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, जो कि कोई आप रेवेन्यू ऑफिसर से कलेक्ट कर सकते हो। नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार, मिनिमम तहसीलदार होना चाहिए जिससे आप कलेक्ट कर सकते हो।
ये आप जाकर पूछोगे तहसील ऑफिस में तो पता चल जाएगा कि कैसे रेसिडेंस सर्टिफिकेट मिलता है और वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा काम जो है ना फॉर्म आने के बाद, जो काउंसलिंग शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर जल्दी हो जाएगा। सो अभी से ये सारा चीज़ पता करके अपने पास रेडी रखना। लास्ट को मैं दिखा दूंगा छोटा करके, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि क्या क्या आपको चीज़ ज़रूरत पड़ेगा। रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑफ ओडिशा हो गया। इसके बाद अगर आपका कास्ट रिजर्वेशन है, एससी या एसटी हो आप, तो एससी एसटी का सर्टिफिकेट जो होता है ये भी आप रखना। एससी एसटी सर्टिफिकेट बाय बर्थ इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ओके, जो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा के द्वारा आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट मिला होगा वो सर्टिफिकेट रेडी रखना। अगर ये आपका एक्सपायर हो चुका है या फिर कुछ अपडेट चाहिए, कुछ चेंजेस है, अभी से करवा लो, अभी से करवा के रख लो, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एससी एसटी सर्टिफिकेट। देन अगर आप ट्यूशन फी वेव करते हो ना, तो इनकम सर्टिफिकेट वहाँ पे चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर TFW स्टूडेंट्स। TFW जो कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए ट्यूशन फी वेवर सर्टिफिकेट चाहिए होगा फॉर द सेशन 2021 से लेकर 2023 तक। ये ड्यूरेशन के बीच में आपका इनकम सर्टिफिकेट जो फाइनेंशियल ईयर होगा ना, ये सारा इनकम सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट आप दिखा देना ट्यूशन फी वेव करना जो चाहते हो। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रीन कार्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं। ओके, तो ग्रीन कार्ड का जो डॉक्यूमेंट होगा वो ग्रीन कार्ड आपको इशूड बाय, कौन ये इशू करेगा? फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये मैं आपको डिपार्टमेंट भी बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके पता कर लेना। फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ओके, ग्रीन कार्ड। इसके अलावा काफ़ी लोग NRI होते हैं, तो उनके लिए जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट चाहिए NRI के लिए, वो NRI डॉक्यूमेंट्स भी आप सबमिट कर सकते हो। NRI डॉक्यूमेंट्स, NRI सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स NRI के लिए चाहिए होता है वो अभी से रेडी करके रख लो। NRI हो गया। उसके अलावा अगर आप EWS करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी आपको EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। EWS सर्टिफिकेट, और ये भी कौन इशू करेगा? EWS सर्टिफिकेट फ्रॉम तहसीलदार या एडिशनल तहसीलदार। ओके, ये भी लिख लेता हूँ, फ्रॉम तहसीलदार या फिर एडिशनल तहसीलदार। EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये हो गया। अगर आपके पास MTech है, अगर आप MTech करना चाहते हो या और हायर एजुकेशन करना चाहते हो और बीच में आपके पास फुल टाइम वर्क का एक्सपीरियंस है, तो फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको करना पड़ेगा। मिनिमम 2 साल अगर आपने काम किया है कहीं पे तो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ओके, वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये हायर एजुकेशन के लिए हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स आर्मी वगैरह में पहले से थे, अभी आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा सेंट बाय राज्य सैनिक बोर्ड टू OJEE, वो राज्य सैनिक बोर्ड के द्वारा भेजा जाएगा। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, राज्य सैनिक बोर्ड। ओके, नेक्स्ट, बाकी तो जो भी जितना सर्टिफिकेट है वुमेन कैंडिडेट के लिए, तो वुमेन कैंडिडेट का भी अलग से सर्टिफिकेट आता है, और अगर फिजिकली डिसेबिलिटी है कुछ, उसका भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है। वो सारा चीज़ आपका मतलब स्पेसिफिक रहेगा। ये तो सारा कॉमन चीज़ के लिए मैंने बता दिया। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर एंड ऑल आप कलेक्ट कर लेना। तो अलॉटमेंट लेटर, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, ये सारा भी आपको ज़रूरत है। OJEE का जो आप रजिस्ट्रेशन करोगे ऑनलाइन में, तो OJEE का अलॉटमेंट लेटर, फिर OJEE का ही आएगा ये, OJEE का एक्नॉलेजमेंट स्लिप,
और रैंक कार्ड वगैरह, एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारा चीज़ आपको लेके जाना पड़ेगा। इतना समझ आ गया? तो दीज आर द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो आपको डेफिनेटली चाहिए इन सपोर्ट ऑफ द ओजेई काउंसलिंग। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ख़ुद का भी एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो आपके लिए क्या चाहिए, क्योंकि ग्रीन कार्ड और एनआरआई डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट ये सभी के लिए नहीं चाहिए। जो जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है वो सभी का आप लिस्ट कर लो। मैं ऐसे लिस्ट प्रोवाइड करता रहूँगा आपकी काउंसलिंग प्रोसेस को और इजी करने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।